ठीक. This session is Okay, sir. very Thank you. important, and this is Sir Rasibur Rahman. Please listen up very carefully. And in today's session, we are focusing on Book 12, Passage 1. And फिर दुआ करता हूँ अल्लाह पाक से कि आपके पेपर में जो पैसेज आए उसका स्टाइल यही हो, ट्रू फॉल्स हो, नॉट गिव और फिल इन द ब्लैंक्स हो. ये एक रिवायती और ट्रेडिशनल स्टाइल है पैसेज 1 का. आपके पेपर में अगर इस तरह का पैसेज आ जाए, देन यू मस्ट स्माइल एंड से थैंक्स टू अल्लाह. देखो, मैं बार बार कहता हूँ, मुश्किल कुछ नहीं होता, सिर्फ हमारी जो टाइम की कैलकुलेशन होती है ना, वो कम और ज्यादा हो जाती है. तो अगर आप चाहती हैं कि आपका पेपर वक्त पर हो, तो दुआ करें कि इस तरह का पेपर आए, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन और फिल इन द ब्लैंक्स. भले से वो 7 दे दे, 8 दे दे, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, नो प्रॉब्लम, लेकिन 2 सवाल आने चाहिए. अगर 2 सवाल आते हैं तो हमारी जिंदगी आसान होती है. ठीक है. और इसकी जो एक और टेक्निक मैं हमेशा कहता हूं, आंसर को ट्रैक कर लिया करो. लेकिन जब ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन आते हैं, तो मैं कभी भी ये बात 100% नहीं कह सकता कि पहले ट्रू फॉल्स के आंसर मिलेंगे और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स के मिलेंगे. ये मैं कभी भी नहीं कह सकता, 100% ऐसा नहीं होता. लेकिन आपके पास ये हेडिंग्स होती है, इन हेडिंग्स को अपने जहन में रखिएगा. लिखा हुआ है एडवांटेजेस ऑफ एल्युमिनियम स्क्रू कैप्स. जब आपके पास एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मेरी आवाज बेटा पिछले 2 साल से ऐसे ही जा रही है, पूरे पाकिस्तान में क्लियर ही होती है. आपका हो सकता है नेटवर्क इश्यूज आ रहे हो. अब मैंने म्यूट ऑन लगा दिया तो शायद आवाज क्लियर हो, बीच में लोगों की तरफ से डिस्टर्बेंस आ रही होती है. ठीक है, चले. तो एडवांटेजेस ऑफ एल्युमिनियम स्क्रू कैप्स. अब यहां पर मैंने इसको जहन में रखा और मैं यहां पर 2 स्टेटमेंट्स पढ़ रहा हूं. देखिए, मैं बिल्कुल उसी स्टाइल से चल रहा हूं जिस स्टाइल से मैं जनरल रीडिंग सेक्शन 1 को लेकर चलता हूं. जब भी मैं बार बार कहता हूं कि भाई जर्नल रीडिंग का सेक्शन 1 कर लो, तो तुम्हें ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन की बेस मिल जाती है. जनरल वालों का सेक्शन 1 कर लो, तुम्हें इसकी बेस मिल जाएगी. जर्नल वालों का सेक्शन 2 कर लो, तुम्हें इसकी बहुत सारी टेक्निक्स मिल जाएंगी. ठीक है. ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 कर लोगे तो तुम्हारा पैसेज 1 हलवा हो जाएगा, हलवा. बार बार कहता हूं, लेकिन हमारी सुनता ही कौन है? ना घर में सुनता है, ना यहाँ कोई सुन रहा है. बहरहाल, जो सुनता है वो फिर रेट लेता है. द कॉर्क ओक हैज द थिकेस्ट बार्क ऑफ एनी लिविंग ट्री. टाइम नोट कीजिएगा, आपके पास टाइम हुआ है 9:22. आपको ये सॉल्व करना है 9:32 और 42 पर. 20 मिनट होते हैं आपके पास. द कॉर्क ओक हैज द थिकेस्ट बार्क ऑफ एनी लिविंग ट्री. थिकेस्ट बार्क है, इसका सबसे मोटा तना होता है जितने भी आज तक के दरख्त है जो जिंदा है. Scientists have developed a synthetic cork with the same cellular structure, natural cork. ये 2 स्टेटमेंट्स पढ़ लिए, इस बात को मैंने पढ़ लिया, बस. नाउ डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट रीडिंग. अगर आपने कहीं और वक्त को जाया किया, देन यू विल क्राई, नो, एंड नोबडी विल मेक यू क्वाइट. द थिक बार्क ऑफ द कॉर्क ट्री. देखो, पहली बात आपको नजर आ गई, यहां लिखता है थिकेस्ट बार्क, तो एक बात गलत हो गई है. यहां लिखता है थिक और यहां लिखता है थिकेस्ट, तो दोनों बातें मैच नहीं कर रही हैं. अब दूसरी बात ये देखना है कि उसने एक बात ये लिखा है, एनी लिविंग ट्री. तो क्या वो लिविंग ट्री की बात करता है? ऑफ एनी लिविंग ट्री इज अ रिमार्केबल मटेरियल. It is dash elastic dash fire resistant, sustainable for a wide range of purposes. It has been used for millennia. The ancient Egyptian sealed their coffins with cork, while the ancient Greeks and Romans used it for anything beehives to sandal. आपको कहीं अभी तक आपको कोई लिविंग ट्री की बात होती हुई नजर आई? यस और नो में मुझे जवाब दे दीजिए, मैं चैट्स पढ़ता रहता हूँ साथ साथ. अभी तक कोई बात नजर नहीं आई. ठीक है, अभी देखते हैं और आगे पढ़ते हैं.
And the cork has itself extraordinary tree. It barks grows up to centimeter in thickness. दोबारा thickness का word आ गया. Insulating the tree like a coat wrap around the trunk and branches, and keeping inside at constant 20 degrees centigrade all year round. Developed most probably as a defense against forest fires, the bark of cork tree has a particular cellular structure. ये वाला word आ गया जो यहाँ पर मैंने पढ़ा था. अब मैंने अपने जवाब का फैसला कर लिया. अब मैंने क्या जवाब दे दिया है? अब मैंने अपने जवाब क्या दे दिया है? नंबर 1 का कोई देखो ना थिकेस्ट की बात हुई है ना ही कोई लिविंग ट्री की बात हुई है. तो जब ऐसी दोनों बातें मैंने बोला जब दो क्रॉस लग जाते हैं तो दैट्स योर आंसर गोज नॉट गिवन. अब वो ये से अब सेलुलर स्ट्रक्चर की बात आ गई है. वो कह रहे हैं साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ सिंथेटिक कॉर्क. आइए, with about 40 million cells per cubic centimeters, that technology has never succeeded in replicating. That technology has never succeeded in replicating. वो कह रहे हैं भाई मुबारक हो, मिठाई बाटी है. Scientists have developed a synthetic cork. जी नहीं, it is absolutely false. झूठ बोल रहे हैं, contradict है ये बात. Individual cork or tree must be left for 25 years between the first and the second harvest. अब अगर मैं फर्स्ट और सेकंड की बात करूं, देखें फर्स्ट हार्वेस्ट और ये सेकंड हार्वेस्ट, इसके दरमियान में कितना गैप चाहिए, कितने ईयर्स का वक्फा चाहिए? 25 साल का. ठीक है, आइए, क्या ये बात सच है? 25 और देखें, अब मैं 25 और उस पे जा रहा हूं 10 पर. बेटा लास्ट वीक मैंने 11 करवाया था, मैं अब 12 पर ही आऊंगा ना. हो सकता है आपने पहले पढ़ा हो, मैं क्योंकि रिपीट हो रही है मेरी बुक्स. 17 तक जा चुका हूं, अब 11 से फिर आ गया हूं. Cork grows in a number of Mediterranean Greece. Morocco flourish sunny 40 millimeter rain 800 millimeter like grapevines. Poor deep roots search moisture. सर आप ऐसे पढ़ रहे हैं, मुझे वर्ड्स चाहिए 25 years. Southern मुझे वर्ड्स चाहिए advantages of aluminum screw caps. Explains why largest producer today account half production. Most crop family own many of the family and indeed 200 years 20. अगर आप थोड़े से समझदार होते तो आप और तेजी से उड़ते हुए आते और डायरेक्ट 20 इयर्स पर आके यहां से पढ़ते. इतना वक्त आप जाया नहीं करते, लेकिन आप इस तरह से पढ़ते हुए जा सकते हैं जिस तरह से मैंने पढ़ा है. ठीक है, चलिए. तो अब यहां पर आया है फ्रॉम प्लांटिंग अ कॉर्क सैपलिंग द फर्स्ट हार्वेस्ट टेक्स 25 years. पहली जो काश्त होती है वो 25 है, एंड अ गैप ऑफ अप्रोक्सीमेटली आ डेकेड. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या हुआ? ये देखें, must be left for 25 years. यहां कह रहे हैं a decade. आपका जवाब क्या हो गया? बेटा 10 साल के वक्फे को कहते हैं डिकेड. 100 years नहीं होता, वो सेंचुरी हो जाती है बेटा. हाँ, क्या करोगे, अल्लाह की कसम मैं कहाँ जाऊं. तो ये हो गया फॉल्स, ये हो गया फॉल्स. यहां थिकेस्ट लिखा हुआ है. एक बच्ची सवाल कर रही है थिकेस्ट. हमने थिक पढ़ा है, थिकेस्ट नहीं पढ़ा. सुपरलेटिव डिग्री हमें नहीं मिली. जब सुपरलेटिव डिग्री पे बात नहीं हो रही है तो आपका जवाब ये क्रॉस हो गया. लिविंग ट्री की कोई बात नहीं हो रही है, क्रॉस हो गया. दैट्स नॉट गिवन. शुड बी स्ट्रिप इन ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशन. कहते हैं जब मौसम ड्राई हो, गीला हो. आइए, कहते हैं टॉप क्वालिटी कॉर्क इट्स नेसेसरी टू वेट फॉर 15 to 20 years. You even have to wait for the right kind of summer's day to harvest cork. क्यों भाई? कहते हैं cork should be stripped in dry atmospheric conditions.
सही है, लिखा हुआ है। यू इवन हैव टू वेट फॉर द राइट काइंड ऑफ समर स्प्रे। ड्राई, खुश्क, बिल्कुल खुश्क मौसम कब होता है? गर्मियों में। लिखा हुआ ना, यू हैव टू वेट फॉर द राइट। इफ द बार्क, देखिए आगे पढ़े, इफ द बार्क इज स्ट्रिप ऑन अ डे व्हेन इट इज कोल्ड और व्हेन द एयर इज डैम्प, जब मौसम गीला होगा या ठंडा होगा, द ट्री विल बी डैमेज्ड। तो ये बात इन्होंने सही लिखी है, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। द ओनली वे टू रिमूव द बार्क फ्रॉम द cork oak tree is by hand। ठीक है भाई। और एक ही तरीका है, वो कौन सा तरीका है? वो तरीका है, कहता है हाथ से छील लेगा। आइए देखिएगा, पढ़े आगे। कहता है कॉर्क हार्वेस्टिंग इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन। नो मैकेनिकल मींस, नो मैकेनिकल मींस, नो मैकेनिकल मींस ऑफ स्ट्रिपिंग cork has been invented, so the job is done by teams of highly skilled workers। अब जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या है? बेटा स्क्रीन आ तो गई है, मैंने दोबारा भी शेयर कर दी है। यू गाइस फेस आई थिंक इन कनेक्टिविटी इश्यूज। अब आ गई स्क्रीन, ठीक है भाई, स्क्रीन इज विजिबल नाउ। चेक योर इंटरनेट ऑप्शन कनेक्टिविटी इश्यूज बेटा। और अगर नहीं आ रही तो फिर सेशन को डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करें, तो फिर आ जाएगी। आपका वो जूम हैंग हो गया, अगर जूम को अपडेट करते ना करें, जूम अपडेट होगा तो आपको कोई मसला नहीं आएगा। अच्छा जी, आगे चलिए। अब आपने इन चारों को बता दिया। 9 बजकर आपने 22 मिनट पे शुरू किया था, 31 पे बहुत ज्यादा वक्त ले लिया आपने। 5 मिनट का काम था और आपने 9 मिनट ले लिए, 9 मिनट में आपने निपटाया। अब आपके पास नीचे है एडवांटेजेस ऑफ एल्युमिनियम स्क्रू कैप्स। डू नॉट affect the dash of the bottle content। do not affect the, अब यहां लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ द। अब मैं पूरा टेक्स्ट नहीं पढ़ूंगा, अब मैं बॉटल कंटेंट्स और डू नॉट इफेक्ट, डू नॉट इफेक्ट। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है ऑफ द बॉटल कंटेंट्स। और मैं बॉटल को भी देख रहा हूं, उसका कंटेंट भी देख रहा हूं। ऑफ द प्रोडक्ट, of the bottle, of the product contained in the bottle, of the bottle contents of the product। और उससे पहले मुझे एक नेगेटिव वर्ड दिख गया, स्पॉइल। स्पॉइल, स्पॉइल इज अ नेगेटिव टेक्निक। समझिएगा, मैंने नेगेटिव सेंटेंस देखा तो मैंने नेगेटिव वर्ड को ढूंढा। अब आप ये देखें कि ये सारा जो आपके पास सारी चीजें थी, ये क्या था? दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। यहीं पर आपका ये वक्त सबसे ज्यादा बर्बाद कर देता। और ये याद रखें एकेडमिक वालों, अक्सर आपके पैसेजेस के अंदर इतना मटेरियल होता है जो आपका टाइम वेस्ट कर रहा होता है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट इन रीडिंग। आपको अपनी आंखों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना होता है। अब लिखते हैं spoil is a negative word, spoil is a negative word, do not affect is a negative sentence, do not affect the what, जवाब क्या होएगा? टेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, आर डैश टू प्रोड्यूस। अब प्रोड्यूस देखो आगे, कहीं पर प्रोड्यूस का सिनोनिम होता है मैन्युफैक्चर। आगे देखो कहीं प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर लिखा हुआ है, ये देखो आ गया, मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस, जवाब दे दो। अब इससे पहले कहीं देखो आर लिखा है, एक्सेलेंट आंसर। आर चीपर टू प्रोड्यूस। अब देखो कहीं पर यूज लिखा हुआ है, अब देखो या तो यूज होगा या इसका कोई फैमिली वर्ड होगा या कंजम्पशन का वर्ड होगा।
ये वर्ड लिखते रहा करो। देखो यूजर मिल गया, इसी फैमिली का वर्ड मिल गया, ये यूज लिखा हुआ है ना, इसी का फैमिली वर्ड मिल गया आपको, यूजर। आर कन्वीनियंट टू यूज, ठीक है बेटा। अब देखो, अब लिखा हुआ है एडवांटेजेस ऑफ द कॉर्क बॉटल स्टॉपर, सूट द डैश ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स, हाई क्वालिटी गुड्स। देखें हाई क्वालिटी गुड्स, ये रहा। अब ये जुमला यहां से शुरू हुआ है, अब इसका जवाब तुम लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। हाई क्वालिटी गुड्स को मैंने बता दिया, क्वालिटी प्रोडक्ट्स ये रहा। सूट द, किस चीज को सूट करता है ये? फर्स्टली इट्स ट्रेडिशनल इमेज इज मोर इन कीपिंग। कीपिंग का मतलब क्या होता है? रखना। सूट का मतलब क्या होता है? रखना। सूट किस चीज को सूट करता है, किस चीज को रखता है वो? कीपिंग व्हाट विद द टाइप ऑफ द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जवाब दीजिए। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स तो लिखा हुआ है, एक्सेलेंट आंसर था मेरा। इमेज, इमेज ऑफ, image suit the image of quality products made from a dash material, और नीचे भी पढ़े easily। अब जरा स्लो स्लो पढ़िएगा क्योंकि डेटा कम है और आंसर ज्यादा है। इट हैज long been, secondly, very importantly, cork is a sustainable product that can be recycled without difficulty। अब देखो स्टाइल जरा नोट करो, विदाउट डिफिकल्टी का ऑपोजिट क्या हो गया? विदाउट डिफिकल्टी का ऑपोजिट क्या हो गया? विदाउट डिफिकल्टी का ऑपोजिट क्या हो गया? इजीली। इजी, इजीली। अब इजीली क्या? इजीली रिसाइकल्ड। अच्छा, अब ऊपर वाले का जवाब बताओ। मेड फ्रॉम अ डैश मटेरियल, तो मटेरियल इज अ प्रोडक्ट, मटेरियल इज अ प्रोडक्ट, तो आपने जवाब क्या दे दिया? सस्टेनेबल। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता चलो क्योंकि बहुत सारे। अब आगे देखो, एड, एड का मतलब बता दो जल्दी से। एड मदद को कहते हैं उर्दू में, एड मदद को कहते हैं। मदद के और वर्ड्स हेल्प, हेल्प, एड, हेल्प, सपोर्ट। वेरी गुड। अब आगे देखो, मोर ओवर आर सोर्स विच सपोर्ट हेल्प। अब एक वर्ड लिखने की इजाजत है, क्या लिखोगे? बायोडाइवर्सिटी। फिर लिखा हुआ है स्टॉप, स्टॉप का जो दूसरा वर्ड होता है वो क्या होता है? प्रीवेंट। बहुत कॉमन वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। प्रीवेंट, स्टॉप, प्रीवेंट। प्रीवेंट व्हाट? प्रीवेंट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है भाई, आपने 37 पे निपटा दिया, आपको 42 पे निपटाना था, आपने 15 मिनट में निपटा दिया। लेकिन ये और जल्दी हो जाता अगर आप ट्रू फॉल्स पे अपनी स्पीड को मेंटेन करते, लेकिन वहां आपने स्पीड को मेंटेन नहीं किया। अच्छा, अब आपके पास एक पैसेज आया है, मैं दुआ करता हूं ऐसे पैसेजेस ना आया करें, क्योंकि बच्चा परेशान हो जाता है। उस बच्चे की क्या गलती है? लेकिन बहुत आसान है, लेकिन हमारा बच्चा परेशान ही रहता है। कोई सा भी बच्चा हो, वो कहता है अल्लाह 1 2 3 आ गया, संडे का आधा ट्रू फॉल्स आ जाए, हाय अल्लाह ट्रू फॉल्स भी दिया है, मैं तो मर गई, बर्बाद हो गई। नीचे लिस्ट ऑफ पीपल आ गया। मैंने कहा था ना, देखो रिवायती सवाल तो वो है, लेकिन मैं आपसे नहीं कह सकता कि पैसेज वन में सवाल क्या आएगा। यार कोई सा भी आ जाए, टेंशन नहीं लेना है, अभी हम जिंदा है। ठीक है, उसके बाद अगला इसी के साथ देखो एक और सवाल भी जोड़ दिया, ट्रू, ओहो, एमसीक्यूज भी जोड़ दिए। अब एमसीक्यूज भी जोड़ दिए, 3 सवाल आ गए। ये बच्चों को टफ टाइम दे देता है, सॉरी ये तो बड़ा मुश्किल आ गया। अब क्या करें? एक टेक्निक्स में फॉलो करें, टेक्निक्स, टेक्निक्स, टेक्निक्स। देखो जब ये 1 2 3 शुरू में आ रहे ना, तो उम्मीद ये करते हैं कि इसके जवाबात ए बी सी डी ई में से ही मिलेंगे, शुरू में मिलेंगे। अच्छा, दूसरी टेक्निक क्या है कि एक नाम मिल गया, अगर एक नाम मिल गया तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, आपको सारे के सारे आंसर सीक्वेंस में मिलेंगे।
लेकिन क्या उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं लिखा, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। देखो जब भी कहता हूं जर्नल वालों का सेक्शन 1 कर लो, जर्नल वालों के सेक्शन 1 का ये रिवायती सवाल है, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। अगर आपने कभी तौफीक हुई हो, आपको आपने जर्नल का सेक्शन 1 सॉल्व किया हो, तो उसमें यही सवाल आता है, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। आप किसी भी एक लेटर का इस्तेमाल एक से ज्यादा मर्तबा कर सकते हैं। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो नीचे जो राइटर्स आपको नजर आ रहे हैं, उन राइटर्स ने आपको दिए हैं, ठीक है। और इन राइटर्स के स्टेटमेंट्स को आप बताएंगे कि भाई इन्होंने कौन सा स्टेटमेंट दिया है, ठीक है भाई। अच्छा आगे चलिए। अब अभी पार्टी खत्म नहीं हुई है। अब वो कहते हैं कि भाई ये आप ये भी बताइए कि भाई ये जो बातें हैं, या देखिएगा, विच टू प्रॉब्लम्स और विच टू एक्शंस आर रिकमेंडेड। अब देखो कोई कहीं नहीं, कोई नहीं बता सकता कि ये बातें कौन, रिकमेंडेशंस कहाँ दी गई हैं फार्मर्स को और प्रॉब्लम्स कहाँ बताई गई है। तो इसकी टेक्निक याद रखना, तुमने इसको दिमाग में रखना है। मुख्तलिफ जगहों पर तुम्हें फार्मर की प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको पढ़ते रहना, जहन में सेव करना। आर मेंशन विद द इफेक्ट ऑफ फार्मर्स विद स्मॉल फार्म्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, which two actions are recommended for improving conditions for farmer। वो कौन से दो एक्शंस रिकमेंड किए गए कि आप वो उनके अपने हालात को इम्प्रूव करें, रिकमेंडेशंस कहाँ दी गई हैं। तो ये दो बातों को याद रखो, प्रॉब्लम्स और रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशन को दूसरे अल्फाजों में कहते हैं सजेशंस, हेल्प्स। अब सवाल को देखो, सॉल्व करने से पहले सवाल को स्टडी किया करो कि सवाल कह क्या रहा है। अगर आपने सवाल को अच्छे से स्टडी किया, देन यू विल बी एबल टू आंसर इट क्विकली, अदरवाइज यू विल। अब देखो इसमें देखा जाए तो 4 सवाल है। टाइम नोट करो, 9:40 हो रहे, 41 हो रहे, 1 मिनट आपने ले लिया इसको समझने में। अब आप देखिएगा ये सवाल आपका 19 मिनट लगा देगा। मैं दुआ इसलिए करता हूं इस तरह का सवाल लाए, क्योंकि ये टाइम कंज्यूम कर देता है हमारा, हमें अपने टाइम को सेव करना है, ठीक है। अच्छा मैंने आपको अब इस नाम को अपने जहन में रखिए, आपने प्रॉब्लम्स, रिकमेंडेशन और ये नवाज जो भी नाम है इसका, KFN, मैंने अपने दिमाग में रखा, नजरों में रखा। अब मैं पढ़ने जा रहा हूं अ रेफरेंस टू द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ओनली अप्लाई टू फूड प्रोडक्शन, or a reference to challenges faced only by farmers in certain parts of the world, reference to difficulties in bringing about cooperation between farmers। और इसने देखो इतनी बदतमीजी की है, कह रहा है सारे पैराग्राफ्स पढ़ के बताओ ये तीनों बातें कहाँ हुई है। पाकिस्तान का बच्चा तो पागल हो जाएगा, भाई क्या हो गया। लेकिन कॉमन सेंस क्या है कि ये शुरू की बातें, पैसेज 1 है, आसान होता है, डिफिकल्टी लेवल कम होता है। तो ये आपको ABCD के अंदर इसके कुछ जवाब जरूर टकराएंगे, दिल छोटा ना करें आप। आइए, टू थिंग्स डिस्टिंग्विश फूड प्रोडक्शन फ्रॉम स्मॉल प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। और पहला जवाब मिल गया है जी, कहा मिला भाई, डिस्टिंग्विश फूड प्रोडक्शन। आपने कभी डिस्टिंग्विश का वर्ड पढ़ा है? डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है? दो चीजें हैं जो फूड प्रोडक्शन को अलग करती है, डिस्टिंग्विश करती है, उसकी क्वालिटीज बताती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताती है। Other productive activities, a reference to characteristics that only apply to food production। फूड प्रोडक्शन भी आ गया, डिस्टिंग्विश भी मिल गया, हंसते खेलते आपको एक जवाब मिल गया। हाय अल्लाह, मतलब जो इतना मुश्किल लग रहा था पहली बॉल पे पहली बाउंड्री हो गई, लो भाई। अच्छा, कहीं पर आपको कोई दूसरा नाम, यहां पर कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, याद रखें। तो अब ए में से आपको कुछ और मिलने वाला नहीं, आपको कोई नाम नहीं लिख कर दिया गया, तो भाई क्यों पढ़ रहे हो? आपको कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है?
देखो कोई प्रॉब्लम है? हाँ सर, प्रॉब्लम हो सकती है। देखो कहता है इट इज, फार्मर का वर्ड नजर आ रहा है? नहीं सर, तो भाई प्रॉब्लम क्यों आएगी? पहले फार्मर आएगा फिर उसकी प्रॉब्लम आएगी। अच्छा सॉरी सर, अब आया है फार्मर्स। आ रही है ना बात? देखो टेक्निक्स होती है। पहली लाइन से पहला जवाब मिला, अब उसमें हमने देखा KFN किसी का कोई नाम नहीं है, छोड़ दो, क्यों पढ़ू भाई मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फार्मर, अभी फार्मर आया नहीं तो प्रॉब्लम कहां से आएगी? अब आया फार्मर्स। फार्मर्स एवरीवेयर फेस मेजर रिस्क इंक्लूडिंग एक्सट्रीम वेदर, लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज, price volatility in input and product markets. However, smallholder farmers in developing countries must, in addition to deal with adverse environment, both natural in terms of soil quality, rainfall, etc., and human. Farmers आ गए, challenges आ गए इनके, और फिर क्या कहते हैं? सर्टेन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कैसे सर्टेन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? सर्टेन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज। लो भाई, दूसरी बॉल में भी बाउंड्री मार दी, सारा लग रहा है ऐसे ही आ जाए, पहले का ए दूसरे का बी। अच्छा, अब क्योंकि इसके अंदर हम प्रॉब्लम्स को पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इसके अंदर प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैंने कहा आओ चलते। मैंने कहा लेकिन रुक जाओ, बस अपने जहन में रखो, आगे पढ़ लो। और कहते हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, financial system, market knowledge and technology, counter dash hunger is a prevalent among many smallholder problems in the developing world. अच्छा चलो, जिद कर रहे हो तो चलते हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या कोई आपको प्रॉब्लम नजर आई? किसके साथ जाएंगे? अब आपने प्रॉब्लम्स कहाँ पढ़ी? स्मॉल, इनको क्या प्रॉब्लम्स है? लैक ऑफ डिमांड पे पढ़ी आपने, इरिगेशन पे पढ़ी आपने, वेदर पैटर्न्स पे पढ़ी आपने, कुछ और पढ़ा? खुद बताओ, देखो खुद जहन पे जोर डालो, तुम खुद जवाब दे दोगे बगैर टेंशन लिए। सर थोड़ा बहुत जो हमारे पास जिक्र चल रहा था वेदर पे था, क्लाइमेट चेंज था, तो किसके साथ दिल क्या कह रहा है? दिमाग, दिल की तो ना सुनो, दिल तो बच्चा है। दिमाग क्या कहता है? वेरी गुड, जबरदस्त। द इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग वेदर पैटर्न्स, रेनफॉल क्या आपने जिक्र पढ़ा, क्लाइमेट चेंज की बात हुई, अगर उसके बाद भी आप वेदर पैटर्न्स पे नहीं जा रहे तो आप दोबारा पढ़ लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो आपने एक प्रॉब्लम हंसते खेलते बता दी। अब आप जा रहे हैं सी पर। Participants in the online debate argue that our biggest challenge is to address the underlying causes of the agriculture system and ability to ensure sufficient food for all. And they identified as drivers of this problem are fossil fuels and unsupportive government policies. मुझे देखो लिस्ट ऑफ हेडिंग तो बतानी नहीं है, मुझे लिस्ट ऑफ हेडिंग तो बतानी ही नहीं है। तो जब मुझे लिस्ट ऑफ हेडिंग नहीं बतानी, तो भाई मैं सी के ऊपर क्यों पैर रख के खड़ा रहूं? ना मुझे कोई नाम मिला और ना ही मुझे यहाँ कोई दूसरी प्रॉब्लम नजर आ रही है, तो वाई एम आई वेस्टिंग माई टाइम? ठीक है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आगे चलिए। वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द मिटिगेटिंग, वन ऑफ द वन, सी का कुछ भी, अभी कुछ भी नहीं है सी में, आपको कुछ भी नहीं टकराया ना बेटा, ना कोई राइटर का नाम आया। राइटर का नाम आ गया कि आ गया? नवाज आ गया? नहीं आया ना अभी। जब तक नवाज, अब आ रहा है डी में, आ रहा है नवाज का नाम, अब मैं नवाज को देखूंगा। ठीक है, प्रॉब्लम में अरे 1 2 3 में, प्रॉब्लम में नहीं, प्रॉब्लम अभी कहाँ से आई बेटा? पार्टिसिपेंट्स प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं आया। वो कह रहे हैं इंश्योर करें कि उनको सफिशिएंट फूड फॉर ऑल, सबको वो मिले, और ड्राइवर्स ऑफ प्रॉब्लम्स और डिपेंडेंसी, हमारे जो मसले हैं वो हमारा ज्यादा इन्हिसार फॉसिल फ्यूल्स पर है और अनसपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज पर है। तो आप स्मॉल होल्डर्स को लेकर तो कोई प्रॉब्लम, स्मॉल होल्डर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ ना स्मॉल होल्डर? ठीक है, चल नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है आपने लिखा, आई अप्रिशिएट, आप दिमाग का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन देखिए घुटनों में दर्द ज्यादा ना हो जाए। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द मिटिगेटिंग द रिस्क फार्मर फेस
अब risk farmers face. More essays called for the greater state intervention. Greater state intervention problem आ रही है अभी. In his essay, नवाज क्या कह रहा है? President of the International Fund for Agriculture Development argued governments can significantly reduce risk by providing basic service like roads to get produce more efficiently to markets or water and food storage facilities to reduce losses. अब आप मुझे बताइए, अगर आप लोगों ने कॉमर्स पढ़ी है, रोड्स, वाटर, स्टोरेज फैसिलिटीज, बेसिकली ये क्या चीज कहलाती है? अब हम पढ़ेंगे नंबर 4 से. देखिए, क्या ये फाइनेंशियल असिस्टेंस है? क्या ये बेनिफिट्स कोलैबोरेटिंग एज अ ग्रुप है? क्या ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे बात हो रही है? क्या ये बात हो रही है फाइनेंशियल इनपुट बाय द सेम इंडिविजुअल? क्या ये वेरिएशंस इन प्राइसेस के ऊपर बात हो रही है? क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात हो रही है? समझते हैं ना? रोड, रेलवे, वाटर, स्टोरेज फैसिलिटीज, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर. आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए. इंप्रूवमेंट्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर कैन हैव मेजर इम्पैक्ट ऑन रिस्क फॉर फार्मर्स. आ गई बात समझ? ठीक है ना बेटा, डन हो गया ये. अब आगे चलते हैं. अब वो कहता है, अब दूसरा आ रहा है, देखो, ऐसे सूफिया आगरी. Advisor and trade suggested the procurement of holding stocks by government can help mitigate swing in food prices. ओहो, अब सूफिया क्या कह रही है? अच्छा, जवाब लिखने का तरीका भी सुन लो. इसका जवाब पेपर में ए लिखोगे. अब कहां पर लिखा था? स्विंग्स इन फूड प्राइसेस. swings in food prices. swings in food prices. अरे नहीं बेटा, ये देखो सूफिया आई ना. सूफिया सूफिया ने क्या कहा? वेरिएशन इन प्राइसेस. तो आप 8 का जवाब क्या लिखोगे? अब अच्छा, अब देखो, थोड़े से कंफ्यूजिंग यहां पर सुनना. बच्चे 8 का जवाब डी लिख देते, एक और 9 का जवाब भी डी लिख देते, पैराग्राफ का लेटर लिखकर आ जाते हैं, क्योंकि लिस्ट ऑफ हेडिंग के चक्कर में भी ये याद हो जाता है पैराग्राफ में जो लेटर लिखा हुआ है. तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. यू नीड टू रिमेंबर कि मुझे लेटर कौन सा लिखना है. तो नीचे जो लिस्ट आपको दी गई है वो लेटर आपको लिखना है. तो नवाज ए पर है. सूफिया ने कौन सी बात कही? उसने ये वाली बात कही है. ठीक है, आगे चलिए. दोनों की बातें खत्म हो गई, आगे चलते हैं. अच्छा, अब आपके पास फैन आ गए. फैन क्या कहते हैं, पढ़ते हैं. जनरल फूड पॉलिटी रिसर्च हेल्प अस सोशल, देखो सोशल बात कर रही है, सोशल सेफ्टी नेट्स एंड पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स इन इथियोपिया. अब मैं तुमसे कहता हूं, तुम इस बात को समझो. इसने अपने ही सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हें क्लूज दिए वो ये दिए हैं. और आगे लिखता है, एज वैल्यूएबल वेज टू एड्रेस पॉवर्टी अमंग फार्मिंग फैमिलीज एंड रिड्यूस देयर डैश टू एग्रीकल्चर शॉक्स. ये अब बात आप पढ़ने के बाद क्या है ये? क्या वो उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट कैन इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर बात हो रही है? क्या फाइनेंशियल assistance from the government does not always go to the farmers who most need it? इसकी बात हो रही है. किसके साथ जाएंगे आप? ये तो ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट 4 के साथ जाएंगे या 6 के साथ जाएंगे? अनम ने कह दिया 6. मैंने आपको देखे वेलफेयर, जब हम वेलफेयर की बात करते हैं, पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स क्यों चलाए जाते हैं? ताकि लोगों के स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बेहतर हो. ठीक है ना? और वो कौन प्रोवाइड करता है? पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम, सोशल सेफ्टी नेट्स. ऑब्वियसली राबिया, मैं ये बता रहा हूं, देखिए ऊपर पढ़े. फैन बात कर रहा है हेल्थ, सोशल सेफ्टी नेट्स एंड पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम.
अब इसने ये सोशल का वर्ड हमारे जहन में जब आता है तो हम कहाँ से जाते हैं? ए और बी निकल गया, वो आप रिकॉर्डिंग में सुनिएगा, आगे जा रहे हैं हम। और जो सोशल का नाम, poverty among farming families, reduce their dash to agriculture shock, so it means that you are improving their standard of living, right? आप आगे चलिए। However, some commentators that cash transfer to poor, अब देखें, cash transfers to poor families do not necessarily translate into increased food security, as these programs do not always strengthen food production on raises income. Regarding state subsidy for dash commented in her essay. अब देखिए आगे ये बात करते करते बीच में उसने क्या कौन लेकर आ गया? कबीर को। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बांग्लादेश कमेंटेड इन हर एसे दैट दीज हैव नॉट कंपनसेटेड फॉर द स्ट्रेंज होल्ड एक्सरसाइज बाय प्राइवेट ट्रेडर्स। In fact, studies showed 60% of beneficiaries of subsidies are not poor but rich land owners and non-farmer traders. यानी कि अगर आपने कुछ पैसे दे भी दिए फार्मिंग में तो वो फार्मर्स को नहीं जाते, जागीरदार और वडेरों को चले जाते हैं। तो कबीर ने क्या कहा, थोड़ा सा हम इसको नीचे कर देते हैं। कबीर क्या कह रहा है देखो, उसके बाद कबीर का नाम है, कबीर का नाम आ रहा है, वो कबीर क्या कह रहा है, तो कबीर के साथ जाएंगे आप। does not always go to the farmers who most need it। ठीक है बेटा, हंसते खेलते चले गए। 4 अब आपके पास कौन आ रहा है दूसरा? कहाँ गया पेन? ये चला गया कबीर के साथ। कबीर, अब कबीर के बाद देखिए कोई और नाम आ रहा है नीचे। पैट मुनी है, गीलटॉन है और सोनाली है। पैट मुनी, गीलटॉन और सोनाली, नाम याद रखिए। अच्छा, अब नवाज, बर्फी, फैन, तीनों के नाम फिर आ गए। और ये बात भी लिखी है, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। Like private insurance, commodity future markets and rural finance help small scale producer mitigate। अब देखो small scale का वर्ड आ गया, small farmer, small कहता है investment। Kabir warned the financial support scheme often encourage the adoption of high input agriculture practices, which is medium term may raise production costs beyond the value of their harvest। Murphy noted when future markets become excessively financialized and can contribute to short-term price volatility, which increase farmers' food insecurity. Many participants and commentators emphasize that greater transparency in market is needed to mitigate the impact of volatility and make evident whether adequate stocks and supplies are available. Other contended that agriculture companies should be held responsible for paying negative side effects। आपको किसी की बात, पैट मुनी की कोई बात रिपोर्ट होती हुई नजर आई? मैं आपको पेपर में ये काम कर लिया करो, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात हो गई है, प्राइस वेरिएशन पे बात हो गई है, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे बात हो गई है। अब आपके पास सिर्फ ये दो ही बातें रह गई हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कहता नहीं, अब मुझे ऐसी तो नहीं नजर आई बात, फार्मर्स, नहीं 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 नहीं। Many essays mention climate change and its consequences for small scale agriculture। Consequences, problems, small scale, देखो फिर मैं अलर्ट हो गया। फैन का नाम आ गया नीचे। फैन क्या कहता है? Explain that in addition to reducing crop yield, climate change increase the magnitude and the frequency of weather extreme, which increase the smallholder dash। देखिए भाई फिर दोबारा आ गया, कहता है the growing weather patterns increase farmers' difficulty in managing weather related crops। According to this author, one solution would be crops varieties are more resilient to new climate trends। अब ये क्या अब देखो, ये आपको सॉल्यूशन दे रहा है। डिफिकल्टी, सॉल्यूशन आ रहा है, सॉल्यूशन का दूसरा नाम होता है रिकमेंडेशन। अब जरा इसको गौर से पढ़ना। According to the author, one solution would be to help crop varieties
that are more resilient to new climate trends, extreme weather patterns. According to Pat Money, अब Pat Money भी आ गया, उनका नाम भी आ गया Pat Money का co-founder. If we are to survive climate change, we must adopt policy like diversify the plants, animal species, variety breeds that make up our menus. हमें चाहिए ये वाली बात कौन कर रहा है, ये फाइनेंशियल इनपुट फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल वाली कौन बात कर रहा है. इस जी में से आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जवाब शायद मिल गया, 2 पैराग्राफ्स आपके पास रह गए और 4 जवाब आप दूर हैं और आपके पास सिर्फ 1 मिनट है. Some participating authors and commenters argued in favor of community-based and community group and risk management strategies, collective action groups. लो भाई, ये आ गया ग्रुप्स की बात. कौन कर रहा है जरा देखो, नाम बता दो बस. Cooperative producers, such groups enhance market opportunities for small scale producers, reduce marketing cost and synchronize buying and selling with the season. According to Murphy, collective action offers an important way for farmers to strengthen their political and economical bargaining power. तो मर्फी की दूसरी बात आपके सामने आ गई. सूफिया बर्फी ने दूसरी बात कर दी, और वो दूसरी बात कौन सी है? फार्मर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम कोलैबोरेटिंग एज अ ग्रुप. अब आपके पास सिर्फ ये वाली बात रह गई है. नीचे अब आपके पास एक राइटर, 2 राइटर बचे, सोनाली और गिल्टन. किसने बात कही है? फाइनेंशियल इनपुट बाय द सेम इंडिविजुअल हु बाय फ्रॉम देम. ये आगे हमें अभी मिलता है, देखते हैं. अब मुझे बताइए, जो अभी आपने एक सॉल्यूशन पढ़ा था वो आपके जहन से निकल ना जाए, जो मैंने अभी आपसे कहा था दिमाग में रखे. एक सॉल्यूशन है रिड्यूसिंग द साइज ऑफ फूड स्टॉक्स, अटेम्प्टिंग टू इंश्योर द प्राइस राइज सर्टेन टाइम्स, नहीं वाली बात भी नहीं थी. ऑर्गेनाइजिंग कोऑपरेशन बिटवीन अ वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज, ये वाली बात. cooperation, solution, cooperation, solution, community groups, organizing cooperation between a wide range of interested parties. हाँ भाई, एक मिल गया आपको. एच पढ़ने के बाद आपको जवाब मिल रहा है, जाएंगे इसके साथ. एच आपने पढ़ा, एच के अंदर आपने पढ़ा है उसने, collective action offers an important way to strengthen their political and economical bargaining power, organizing cooperation between a range of wide interest parties. Recommendation है ये, कौन दे रही है? मर्फी ने ये बात कह दी है. आगे गिल्टन भी आ गया. Warn that collective action does not come as a free good. It takes time, efforts, and money to organize, build trust, and experiment. Other like Dash and Dash suggested, in order to apply what we already knew, all including business, civil society must work together, starting at the beginning of the value chain. Some participants explain that price volatility is often worsened by Dash purchaser who taking advantage of Dash dictate prices. एक और problem आ गई. Some participants explain price volatility is often worsened by the presence of Dash purchasers. देखिएगा कौन सी प्रॉब्लम है. 10 और 11 में जल्दी से जाओ, देखो तुम्हें जवाब टकरा जाएगा. तुम्हें कीवर्ड भी टकरा गया. Having to sell their goods to Dash buyers, intermediary buyers. ठीक है, एक प्रॉब्लम और आ गई. अब एक सॉल्यूशन चाहिए आपको. और फिर क्या करें? सॉल्यूशन क्या है? कहते हैं वन कमेंटेड सजेशन, recommendation, suggestion, solution. Farmers can get greater control over prices and minimize by selling directly to consumers. Similarly, सोनाली भी आ गई. अब देखो सोनाली की एक बात तुम्हें टकराएगी. Sonali Dash Advisor Institute of India wrote community
supported agriculture where consumers invest in local farmers by subscription and the guarantee producers a fair price is a risk sharing model with worth more attention. आ गया। इसका देखिए, encouraging consumers to take financial stake in farming. Consumers invest in local farmers by subscription and guarantee producers a fair price. So it means encouraging consumers to take financial stake. कौन कह रही है ये बात? सोनाली कह रही है, और ये बात सोनाली ने अगर कही है तो देखिए एक जो बात बची थी, मे बी हेल्प इफ देयर इज अ फाइनेंशियल इनपुट बाय द सेम इंडिविजुअल। एक ही सेंटेंस से आपको दोनों टकरा गए। फाइनेंशियल इनपुट बाय द सेम इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से मुराद कंज्यूमर। ठीक है भाई, डन हो गया। आपने, मैंने कहा था ना 10:04, आपने कम तकरीबन 23 मिनट। जब भी दुआ करता हूँ, देखो मुश्किल नहीं होता, हो तो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हमारा जो टाइम होता है ना वो पूरा कंज्यूम हो जाता है। तो हमें ये क्या करना है, हमें अपनी टाइम को सेव करना है, और इस बात से ये दुआ करनी है कि भाई हमारे पास पेपर इस तरह का ना आए कि जिसमें सवाल 3 हिस्सों में डिवाइड हुए हुए हो, बिकॉज दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, नाउ इट्स टाइम फॉर द आइल्स लिसनिंग सेशन विदाउट एनी ब्रेक। पानी वानी पी लें आप लोग। Let me invite other students and let me start IELTS mock test as well. Please give me a moment. I will be grateful. जो इवेल्युएशन के स्टूडेंट्स हैं और उनका मिस इरम के साथ स्पीकिंग का मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो अपना व्हाट्सएप चेक कीजिएगा, आपके पास मॉक टेस्ट का लिंक आ रहा है, प्लीज मिस इरम को ज्वाइन कीजिए। और जिनकी लिसनिंग की क्लास है वो लिसनिंग की क्लास को ज्वाइन करें, यहीं बैठे रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओके, वेट फॉर अ व्हाइल, आई एम जस्ट सेंडिंग। चले भाई, लेट्स स्टार्ट आइल्स लिसनिंग। वो सारी क्लासेस को इधर उधर फॉरवर्ड करना होता है। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 1 पार्ट 2। और यस कायनात, आस्क क्वेश्चन। आपका माइक ऑन हो गया।
कायनात सवाल करे बेटा